किसी भी समस्या का समाधान गाली से नहीं होता है। उसे प्यार से सुलझाया जाता है, उसे प्यार से समझाया जाता है। गाली एक दूसरे को, एक आप गाली दे रही हैं, वो लोग भी गाली दे रही हैं, आपके कमेंट में भर भर के गाली आ रहा है। जैसे आप गाली दे रही हैं वैसे गाली सुन रही हैं, तो फिर आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? फिर सोचिए, सोचिए कि आपको इतना दुख क्यों हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग, नए मुद्दे पे। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महिला का, जिन महिला के बारे में मैं कल कल मैं बात की थी। उनको बार बार उनको धमकी आ रही है, तुम लोग को ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम लोग को जेल भिजवा देंगे, हम पुलिस विभाग की पत्नी हैं। देखिए, आप जितना अकड़ रही हैं, आप हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पति का नौकरी भी खा जाएंगी। पता है क्यों? क्यों खा जाएंगी? क्योंकि आपको बोलने का थोड़ा भी तमीज नहीं है। पहली बात तो देखिए, एक पुलिस की जब बीवी होती हैं, पुलिस अध्यक्ष हो या चाहे जो भी हो, देखिए हम तो ये नहीं जानते हैं कि आपके पति पुलिस हैं या उस पद के कुछ और हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर एक पुलिस विभाग की पत्नी हो या एक डॉक्टर की पत्नी हो या एक टीचर की पत्नी हो या पुलिस को पत्नी होती है, तो उसको पुलिस पद भी उसको भी दिया जाता है। एक डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं बोला जाता, एक मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं बोला जाता है। आप लोग गौर से हमारी बातें सुनिएगा। तो वैसे ही जैसे आप बोल रही हैं कि हम एक पुलिस की पत्नी हैं, तो आप एक ढंग से आप जैसे वो देश की रक्षा करते हैं, जैसे वो देश की दिन रात रक्षा में लगे रहते हैं, वैसे आपका फर्ज बनता है कि आप एक महिला होकर के एक महिला का मतलब सपोर्ट करिए। एक महिला को दर्द में जो उलझ रहे तो उसका मदद करिए, ना कि उल्टा आप गाली दीजिए। कहाँ का ये न्याय है? जब जब पुलिस की बीवी हैं, तो एक पुलिस जब कोई किसी की बीवी हो या किसी का पति अगर पुलिस बनता है, तो वो शपथ लेता है कि हम जान दे देंगे लेकिन हिफाजत करेंगे एक दूसरे का। हमारी जनता हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पब्लिक हमारे लिए सब कुछ है। शपथ लेता है इंसान, जब कफन बांधता है ना इंसान सर पे, तो वो उसी दिन से उसको ये नहीं दुख होता है कि हम मर जाएंगे तो हमें क्या होगा, लेकिन उसे इतना रहता है कि हम भले ही मर जाएंगे लेकिन देश की सेवा करने में, जान हमारी चली जाए लेकिन देश की सेवा करते समय। ठीक है, लेकिन आपको कहाँ से समझ आएगा? आप तो इतना भर भर के गालियाँ दे रही हैं, इतना शराब दे रही हैं, ये कहाँ का न्याय है? बोलिए, ये कहाँ का न्याय है? जो आप शराब रही हैं, एक औरत होकर के आप इतना कुछ कर रही हैं, वहीं जब आपको गाली निकल रही है, आपको लोग गाली दे रहे हैं, तो आपको इतना बुरा लग रहा। तो सोचिए कि आप गाली दे रहे हैं तो दूसरों को कितना बुरा लगता होगा। एक दूसरे के बारे में आप इतना बोल रही हैं कि उसका सुबह होते ही उसका बच्चा मर जाए, उसको उसका वो विधवा हो जाए, पता ना क्या क्या, ऐसा शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। पहली बात, एक औरत हैं आप, एक औरत के मुंह से ऐसा शब्द शोभा नहीं देता है। आप जब ऐसा शब्द, इतना नीच, इतना घटिया शब्द अपने मुंह से निकाल सकती हैं, तो आपको दूसरा कोई कह नहीं सकता है। बोलिए, आपका पति पति है, आपका बेटी बेटी है, और दूसरे का पति गाजर मूली समझ के रखी हैं, दूसरे के बच्चे को दाल भात पकौड़ समझ के रखी हैं, जब बनाया घटक गई। आप तो क्या हम बताएं, कल गोरखपुरिया भाभी का मैं वीडियो देखी थी, उसमें वो बोली हैं कि आप व्यूज के लिए इतना हद तक गिर जा रही हैं कि मतलब कोई क्या कहें हम, उसका कोई सीमा ही नहीं है। इतना व्यूज के लिए आप वायरल होने के लिए इतना हद तक गिर रही हैं कि आप किसी के बच्चे, किसी के पति या किसी का कुछ हो नहीं समझ रही हैं। आपके पति पे हो तो सबको एफआईआर दर्ज कराएंगी, सबको जेल भिजवाएंगी, या दूसरे के पति को तो आपको कुछ छोड़ देगा? बोलिए। कल गोरखपुरिया भाई बोली थी बीना मानवी दीदी से, आप महिला मंच के अध्यक्ष हैं। महिला मंच के अध्यक्ष ऐसे थोड़े ना होती हैं। बीना मानवी दीदी, मैं अगर हमारी आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोग से बस यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी बातों में कोई गलती हो तो इसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन
एक महिला मंच की अध्यक्ष कहती है वो ना कि हम देश की सेवा करते हैं। यही कर्तव्य है आपका। बीना मानवी जी तो गोरखपुरिया भौजी का मुंह बंद करा दी। वो बोल रहे हैं कि तुम कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ एक शब्द मत बोलना। ठीक है, वो नहीं बोलती हैं। आज तक वो किसी को गलत नहीं बोली हैं। आपने तो मुंह बंद करा दिया, लेकिन आप महिला मंच के अध्यक्ष होकर उस औरत का मुंह बंद कराइए ना। क्यों नहीं बंद कराती हैं? हम लोग उसे उल्टा शब्द बोले तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, वो गलत शब्द बोले तो हम लोग को बुरा नहीं लगेगा? बताइए। कहना नहीं चाहिए। देखिए, औरत वही जो एक दूसरे का सहारा बने, सपोर्ट करे। नहीं, वो औरत नहीं जो दूसरे के पति को, दूसरे के बच्चों को देख के उसको जलन हो। हमें तो ये लग रहा है ना कि आप, हमें लग रहा है कि एक न दिन अपने पति का नौकरी भी आप खा जाएंगी। तो ऐसे घंटा हिलाएंगी, ऐसे ऐसे जैसा आपके मुंह से जबान निकल रहा। आप एक औरत के नाम पे धब्बा दिख रही हैं, जो इतना नीच आपके मुंह से शब्द निकल रहा है, उससे भी हाथ धोआ जाएगा। आपके पति जो नौकरी करते हैं, लोग कहेंगे ना कि तुम्हारा पति नौकरी करता है, तो आप एक दिन उसको नौकरियां भी खा जाएंगी। जानती हैं क्यों? अपने मुंहमा से पटर पटर जो कर रही हैं। दूसरे को सीख देना चाहिए। यार, आपको तो समझाना चाहिए, एक दूसरे को सीख देना चाहिए, एक दूसरे को सहारा बनना चाहिए। लेकिन आप वायरल होने के लिए इतना हद तक गिर जा रही हैं कि मतलब कुछ ये है ही नहीं। क्या बोल रही हैं कि अगर हमारे पति को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार ये यूट्यूबर होंगे? कोई नहीं होगा। बातों से कोई एफआईआर नहीं कर सकता है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आपके राय के लिए बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, नहीं आपके खिलाफ नहीं। आपको जैसे हम लोग नहीं है कि आपको जैसे गाली देंगे। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, बच्चों के बारे में ऐसा शब्द बोलना पाप होगा। तो आप पाप ही कमा रही हैं ना। कुछ नहीं हो, नहीं पाप ही कमा रही हैं आप ऐसा शब्द बोल करके। कहना नहीं चाहिए दोस्तों। इनके मुंह से शोभा नहीं देता है कहते हुए कि मैं एक पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। शोभा नहीं देता है। काश इनके जैसा औरत को दूसरा कोई कहता तो चलो भाई अच्छा लगता है, लेकिन इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जानते हैं आप लोग क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि अपने मुंह से इतना गंदा शब्द निकालती हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। कहना नहीं चाहिए दोस्तों। हम देख रहे हैं ना वीडियो, पर डे मैं देखती हूँ, पर डे यही यही है इनका। बस एक दूसरे को गलत बोलना, एक दूसरे को धमकी देना, एक दूसरे को, यही इनका काम ही है। आप वायरल होने के लिए इतना हद तक गिर जाएंगी, कोई नहीं सोचा। सच ही गोरखपुरिया भाभी कह दी कि वायरल होने के लिए कि ही ऐसा ही कर रही हैं, और कुछ नहीं। कौन है जो एफआईआर दर्ज कराएगा? बोलिए, कौन है? बातों पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराता है, और भी सुझाव ही इंसान देगा कि ऐसा ना करिए। लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा। अभी अभी आप अंधी पड़ी हैं। जब आँखी की पटरी खुलेगी ना, तब आपको समझ आएगा कि जितना उड़ रही हैं बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगी। एक औरत को आप लोग इतना नीचे गिराने पर लगी हैं कि मतलब वाह। कहाँ तक वो भागेगी? कहाँ तक वो औरत भागेगी? विदेश भाग जाए, लंदन भाग जाए, सऊदी भाग जाए, अमेरिका भाग जाए, कहाँ जाए आप लोग के टॉर्चर से? गजब की औरत हैं आप, गजब की औरत है। ये हमारी बातों से मिर्ची लगेगी? आप हमारी वीडियो अगर देख रही हैं तो मिर्ची आपको पक्का लगेगी। जानते हैं क्यों लगेगी? क्योंकि एक बार लग चुकी है आपको मिर्ची। बहुत तेज मिर्ची लगी थी जब मैं बोली थी कि पुलिस कानून अंधा होता है। तो हाँ, होता है अंधा। क्यों होता है जानती हैं क्यों? क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ है। जहाँ पैसा है वहाँ कानून है, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। एक गरीब की सुनवाई तब तक नहीं होती है जब तक उसके पास पैसा नहीं होता है। सॉरी, वो एक गरीब की सुनवाई
तब तक नहीं होती है जब तक वो गरीब है, और उसी के पास जब पैसा हो जाएगा ना तो उसकी सुनवाई क्या, लाखों लोग उसके आगे पीछे घूमने वाले हो जाएंगे, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। लेकिन तब तक नहीं होती है ना जब तक तुम्हारे उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा ही तो हुआ है। आप दूसरों के को गाली दे रही हैं, ऐसा शब्द बोल रही हैं, क्यों? एक भाई है हमारे जिसको आप काली कलूठी बोली थी, काली कलूठा, काला कलूठा बोल रही हो ना, कह रहे हैं कि गुंडा है तुम्हारे पास, गुंडा पाल के रखी हो, ये शब्द बोले हैं। वीडियो में जाके देखो, उन गुंडों के ही सहारे तुम कूद रही हो, ऐसा ही शब्द बोले हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो खुद बोले हैं, मैं वीडियो में देखी हूँ। तुम्हारे पास गुंडा है ना तभी कूद रही हो तुम, ऐसा ही शब्द बोले हैं। तो सोचो सोचो वो कितना तुमको ये सब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा शब्द बोली हैं। इतनी भी अच्छी इंसान नहीं है आप जो किसी के बारे में कुछ कहेंगी और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ करके कुछ भी करा करिए। आप सबको नाच रही हैं, सबको उल्टा सीधा कह रही हैं, आपको क्या फ़ायदा है कहने का? बोलिए। हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आप ऐसी बातें ही बोल रही हैं ना, क्या करें, वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, वो भी आपके लिए, जो ये सोच के आप ये ठान के रखे हैं कि हमें वायरल होने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। इसलिए समझ गई होंगी हमारा वीडियो देख करके। और रही धमकी की बात, तो आपकी धमकी से कोई नहीं डरने वाला, कोई भी नहीं डरने वाला। किसको किसको आप जेल भेजेंगी, भेजिए। और किस जुल्म में भेजेंगी? ये कोई जुल्म नहीं है। आप जैसा कह रही हो वैसा सुन रही हैं। आप कहना बंद कर दीजिए, और लोग कहना भी बंद कर देंगे, आप भी कहना बंद कर दीजिए और लोग भी कहना सुनना बंद कर देंगे। जैसे आप कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, आप नहीं कहेंगे तो कोई नहीं कहेगा। अगर हमारी बातों से, अगर हमारे वाणियों से अगर किसी को दिल दुखा है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन एक औरत होने के नाते सलाह देना बहुत ज़रूरी होता है कि एक औरत हो, एक औरत पर इतना नीच घटिया इल्ज़ाम कैसे कोई लगा सकता है? आखिर वो औरत ही और एक दूसरे का सहारा बनती है, एक दूसरे का सपोर्टर बनती है, और उसको आप लोग नीचे गिराएंगे तो कैसा लगेगा? वायरल होने के लिए आप किसी को कुछ भी कह देंगी, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जरूर कहेगा। तो हमारी बातों से अगर आपको ठेस पहुंचा हो तो आप सोच समझ के वीडियो बनाया करिए, हमारे जैसा सलाह दीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, समझिए। आप करना है आपको FIR तो कर सकती हैं, अफोर्स कर सकती हैं, कोई डर नहीं। जो ले जाएगा वो हमसे पूछेगा ना कि मैं क्या कही हूँ, हमारे पास सबूत है ना, मैं दिखाऊंगी मैं क्या कही हूँ। ठीक है, इतना कोई पागल नहीं, इतना जो हमें लेके जाएगा, हमें हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे, इतना पागल नहीं है कि आपके कहने पे। हाँ, करेगा कब? जब आप उसको खरीद लेंगे तब, जब आप उसको रुपया से तौल देंगे तब। यही तो हो रहा आज के ज़माना में, यही हो रहा। पैसा फेंक तमाशा देख, समझिए ना आप, यही हो रहा। तो आप ऐसा ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। फिर भी समय पर पैसा भी काम नहीं आता है। किसी का दुआ लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, समझिए आप। तो समझदार बनिए, ठीक है। ये पागलपन करके अपना भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, एक बच्ची का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, अपने पति का भी नौकरी भी खा रही हैं। ठीक है।